हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर फील कनेक्टेड विथ। मेरा नाम है अतुल कुमार रमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। स्वागत है आपका सेशन में। आज है हमारा सेशन नंबर 8, है ना। टोटल हमने 8 सेशंस कर लिए। आज हमारा 8वां है, 7 हमने कर लिए हैं। अगर आपने सातों की वीडियोस नहीं देखी है, सातों क्लास की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, प्लीज गो चेक इट आउट। और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग भी सीख पाओगे और सही से वर्ड्स को भी कॉम्प्रिहेंड करना सीख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल नहीं हो पाई थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था। आज बहुत ज्यादा कोशिश है कि आज इन्वर्टर नया वाला फिर से लग जाए। ठीक है, चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। हम लोग स्टूडेंट के बारे में समझेंगे कि स्टूडेंट का लाइफ कैसा होता है, उसको कैसे संवारना चाहिए या कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हम लोग इसके 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साथ में, है ना। स्टूडेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल। स्टूडेंट क्या कौन सा रोल प्ले करता है? क्रूशियल। अब क्रूशियल का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप नीचे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि अब आप लोग पढ़, चलो बता देते हैं लेकिन पढ़िए, है ना। क्रूशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ नेशन। किसी भी देश के भविष्य को बनाने में स्टूडेंट्स का हाथ बहुत ज्यादा होता है ना। आपका हाथ बहुत ज्यादा है और सही से उसको बनाना भी है। दे आर ऑफन रिगार्डेड एज, रिगार्डेड का भी बताए थे लास्ट क्लास में, प्लीज देखिए वीडियोस को। दे आर ऑफन रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट्स ऑफ टुमारो। मतलब वो आने वाले समय के क्या कहे जाते हैं? कल के निर्माता कहे जाते हैं। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, आप जितना अच्छा डेवलप करेंगे अपने आप को, उतना ही आगे तो आपका देश बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू टेक वन स्टेप, है ना, इफ यू टेक वन स्टेप एट अ मोमेंट, योर कंट्री टेक्स वन स्टेप एट अ मोमेंट। जब आप अपना स्टेप लेते हो ग्रोथ की तरफ, तो कंट्री भी आपका अगला स्टेप ले लेता है ग्रोथ की तरफ। एवरी इंडिविजुअल काउंट्स, एवरी इंडिविजुअल मैटर्स। हर एक का योगदान मायने रखता है। और टुमारो, बिकॉज द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी लार्जली डिपेंड्स अपॉन या ऑन देयर नॉलेज। देखो, अब जितने भी स्टूडेंट्स है ना, उनके भविष्य पे आने वाले देश का दारोमदार है। बिल्कुल है, बात तो सही है ना। लार्जली डिपेंड, बहुत ही बड़े स्तर पे डिपेंड करता है। देयर नॉलेज, क्या उनके पास ज्ञान है, किस लेवल का ज्ञान है, स्किल्स, क्या कौशल उनमें है, क्या वो करके दिखा सकते हैं, एंड कैरेक्टर, उनके चरित्र पर। अगर किसी का चरित्र खराब है और उनके पास बहुत सारा कौशल है, तो भी उसका कोई भी मान नहीं होता। एजुकेशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, मतलब शिक्षा स्टूडेंट्स को देती है विथ अपॉर्चुनिटीज। उनको देखो, आज मैं एजुकेटेड हूं तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तभी तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लाइफ में। तो आप जब शिक्षित रहोगे तभी तो आपको मौके मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अपॉर्चुनिटीज, मौके। टू अक्वायर नॉलेज, क्या? ज्ञान प्राप्त करने के मौके। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बहुत सारे अच्छे से दिशाओं में सोच पाना, लॉजिकल थिंकिंग लगा पाओगे। एबिलिटीज मतलब क्षमता। एंड प्रिपेयर देमसेल्फ, एंड खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पढ़ोगे, आप सही से पढ़ोगे, सही से ध्यान दोगे, तभी तो आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर पाओगे, राइट। और अगर नहीं ऐसे करोगे तो फिर कैसे रेडी कर पाओगे अपने आप को? और फिर आपके ऊपर आपके देश का भविष्य भी तो निर्भर करता है। हाउएवर, हालांकि एकेडमिक सक्सेस रिक्वायर्स, एकेडमिक सक्सेस जो है वो क्या, उसको जरूरत पड़ता है मच मोर देन इंटेलिजेंस। बुद्धि से ज्यादा, बौद्धिक क्षमता से ज्यादा भी उसको बहुत कुछ पड़ता है। वो अकेले सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं हो पाएगा। इट डिमांड्स, वो मांगती है आपसे डिसिप्लिन, क्या मांगती है? अनुशासन मांगती है। परसिवरेंस, दृढ़ निश्चय मांगती है। एंड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कि नहीं भैया हमको ये करना है, हमको ये किसी भी हालत में क्या करना है? करना है। टू लर्निंग, मतलब सीखने से रिलेटेड, या फिर सीखना ही बोलते हैं उसको, लर्निंग। अधिगम, अगर आपने टीचर्स ट्रेनिंग करी है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे कि अधिगम क्या होता है। इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड स्टूडेंट्स फेस न्यूमरस चैलेंजेस। आज के दौर का जो वर्ल्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकालीन। क्या बोलते हैं? समकालीन भारत। आपके 9th या 10th क्लास में चलता भी है कंटेम्परेरी इंडिया के नाम से एक बुक सोशल का। इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड स्टूडेंट्स फेस न्यूमरस, न्यूमरस मतलब मेनी। पिछले वाले क्लास में देखिए बहुत सारे वर्ड्स ना रिपीट होना शुरू हो गए 5-7 क्लास में, इसलिए कह रहे हैं कि शुरू से देखिएगा ना तो बहुत सही रहेगा आपके कोर वोकैब के लिए। चैलेंजेस, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। रैपिड मतलब बहुत ज्यादा जो एडवांस आ रहा है। जैसे मान लो कि आज से 10 साल पहले देखोगे तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस था, बट आज के डेट में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स आ गया, प्रगति हो गई है। अब टेक्नोलॉजी, किसकी? टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड बोथ अपॉर्चुनिटीज, मौके भी बनाए हैं, और डिस्ट्रैक्शंस, और डिस्ट्रैक्शंस भी तो है। आप जिस फोन पे अभी आप वीडियोस देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो सकता है कुछ देर के बाद आप रील्स देखने लगो, है ना। वो क्या है आपके लिए? अभी डिस्ट्रैक्शन है। वाइल डिजिटल रिसोर्सेस हैव मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल। देखो, आज की डेट में अगर आप किसी गांव में भी हो और वहां पे 5G 4G पहुंच पा रहा है, तो आप एजुकेशन ले सकते हो।
लेकिन जो रियल लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे मान लो कि तुम घर बैठे बोलना तो अंग्रेजी सीख सकते हो, लेकिन पब्लिक में आकर के कैसे बोलोगे? 10,000 1,000 चलो 100 की भी भीड़ है, उनको कैसे एड्रेस करोगे? वो तो नहीं आएगा। वो प्रैक्टिकल स्किल्स है, उसको प्रैक्टिकल जगह पे ही जाकर के सीखी जाती है ना। मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल। बट आप सीख तो आज के डेट में घर पे सकते हो। आप दिल्ली में हो, मुंबई में बैठे हो, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो? और कमेंट करना तो, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा है, एक आइडिया तो लगेगा कहाँ कहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया, और बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, बहुत जल्द लाइव आएंगे। जैसे एसएससी सीजीएल का सिलेबस बस पीपीटी वगैरह बन रहा है, अभी रेडी हो रहा है आपके लिए। रिसोर्सेज हैव बीन मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया। आज के डेट में इंसान अगर खुद के लिए भी कोई मैसेज कर रहा है, वो चैट जीपीटी का यूज कर रहा है। भाई खुद की क्रिएटिव थिंकिंग ना मर जाएगी अगर इतना चैट जीपीटी का यूज करोगे तो, है कि नहीं। सोशल मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफन हिंडर्स। हिंडर्स मतलब होता है कोई भी चीज रोकना। रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंडर्स। क्या करता है? उसको रोकना है। एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारे आपके परफॉर्मेंस को, आपकी क्षमता को जो आप एजुकेशन में दे सकते थे, उसमें आपको पीछे खींचती है ना, आपको सही से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाती। Therefore, students must learn। इसलिए स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए लर्न टू मैनेज देयर टाइम। स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए? उनके टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली एंड प्रायोरिटाइज देयर गोल्स। अभी जैसे देखो, आपकी क्लास प्रायोरिटी थी तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने जीवन में जब आप समझ जाओगे कि नहीं इंग्लिश प्रायोरिटी है, इसको सीख रहा है, बिना इंग्लिश के आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, है ना। बिना इस चीज को सीखे आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, है ना। कोई भी चीज आज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का अगर किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट आ रहा है भाई, तो वो किस में आ रहा है? इंग्लिश में ही तो आता है। आप कैसे पढ़ोगे उन सब चीजों को? कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे? कैसे उसकी समझ बना पाओगे? उसके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। देख, मोर ओवर स्टूडेंट्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट। स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ही तहे दिल से या फिर एकदम तेज होकर के टाइप, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप प्राइवेट स्कूल से हो तो आप मेरी बात से करेक्ट कर पाओगे। उस वहां पे ना एक्स्ट्रा करिकुलर सीसीए नाम है, को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे मान लो गेम्स हो गए, स्किल्स हो गए, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, ये सब चीज में हिस्सा लेना चाहिए। इससे क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या फिर बहुत तरह की चीजें जो लीडरशिप स्किल्स है वो यहीं से डेवलप होती है। एज दिस कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बताया ना मैंने अभी, ये आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड लीडरशिप स्किल्स, आप में जो लीडर वाला गुण आएगा, लीडर मतलब नेता नहीं, किसी भी टीम को लीड करने वाला इंसान, है ना। जैसे मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे एचओडी हूँ, जो करना है इंग्लिश के बारे में मेरे को ही करना है, तो मैं उस चीज में लीडर हूँ। आप भी किसी ना किसी चीज में बन सकते हैं। सच एक्सपीरियंसेस फोस्टर कॉन्फिडेंस। फोस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना। सच एक्सपीरियंसेस फोस्टर कॉन्फिडेंस। वो आपको क्या बढ़ाता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। टीम वर्क। अभी जैसे देखो, ये बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं ना, बोलते हैं सर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस उठाए थे मैंने, ये किए थे, वो सारे क्वेश्चंस मेरे नहीं बन रहे। और जब आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते ना, तब सच में समस्या वाली बात है तब सच में समस्या वाली बात है। तो उसके बाद बच्चे क्या हो जाते हैं? हताश हो जाते हैं। भाई एक दिन में थोड़ी बनने लगेगा, अभी तुरंत तुरंत कैसे बनाओगे? कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता का समय चाहिए। उसको रिपीटेड मोड में पढ़िए, तब आपसे सवाल बनना शुरू होगा। और जैसे जैसे सवाल बनेंगे ना मेरे दोस्त, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? उस टॉपिक पर बढ़ता जाएगा। टीम वर्क एंड अडेप्टेबिलिटी। देखो, सच एक्सपीरियंसेस फोस्टर कॉन्फिडेंस। क्या दे रहा है किसी भी इंसान में? कॉन्फिडेंस देता है। टीम वर्क मतलब पूरे टीम के साथ में वर्क करने के, इसी के आगे अगर कोई इसको लीड करेगा तो उसी को लीडर बोलते हैं। एंड अडेप्टेबिलिटी अनुकूलन की भी क्षमता को बढ़ाता है। विच आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब दोनों, पर्सनल लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या है? अच्छे से खा रहे हो, पहन रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मेंटल स्टेबिलिटी बनी हुई है, इनकम स्टेबिलिटी आ रही है। प्रोफेशनल क्या है? जहां पे भी आप काम करते हो वो जगह आपका सही है, वहां पे लोग आपसे तरह तरह से हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना। अल्टीमेटली इन द फाइनल, फाइनली, अल्टीमेटली का भी मतलब होता है फाइनली, एट लास्ट में, ठीक है। स्टूडेंट्स हु मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच। ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम बैलेंस अप्रोच लेकर के चलते हैं, संतुलन अप्रोच बनाते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन। किसके तरफ? एजुकेशन की तरफ। पर्सनल ग्रोथ, खुद के ग्रोथ की तरफ, व्यक्तिगत ग्रोथ की तरफ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ। आर मोर लाइकली टू अचीव एक्सेलेंस। वैसे ही लोग क्या बन पाते हैं? उत्तम बन पाते हैं। आपको श्रेष्ठ बनना है अपने जीवन में या उत्तम बनना है? जवाब नीचे जरूर दीजिएगा, ठीक है। श्रेष्ठ बनना है या उत्तम बनना है। एंड मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू सोसाइटी। बेसिकली आप जो भी चीज आज ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड, आपको कहीं ना कहीं उसको समाज में बेनिफिट कराना है। आपको समाज में वो चीज देना है जिसके वो हकदार है ना। अगर आप कोई चीज मेरे से सीख रहे हो, कल दिन आप आने वाले समय में किसी और को भी सिखाओगे। कोई जरूरी थोड़ी है तुम में से कोई टीचर भी बनना चाहेगा, है कि नहीं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, सर हम बनना चाहते हैं टीचर। चलो,
अब देखो, इनको समझते हैं। अब हमारे वर्ड्स आ गए हैं। आज 15 वर्ड्स हैं आपके एसएससी सीजीएल लेवल वाले, क्रूशियल इंपॉर्टेंट, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आर्किटेक्ट, इनको निर्माता बोलते हैं जो बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग बनी है तो इसको कौन बनाएगा? आर्किटेक्ट बनाएगा। ठीक। अब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब होती है प्रगति। बहुत बार हम लोग इसको समझ चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। ठीक। अक्वायर, किसी भी चीज को प्राप्त करना, क्या करते हैं? प्राप्त करना, या ऑब्टेन उसका मतलब होता है। क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिकली क्या करना है? किसी भी चीज में रीजन लगाना, लॉजिक लगाना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां। अकेडमिक, जो तुम्हारा स्कूल लेवल वाला था, है ना, अब इस पे भी एक वीडियो आएगी, अकेडमिक और कॉम्पिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, थोड़े दिन में, शायद इसी वीक में आ जाएगी। ठीक है। अकेडमिक, अकेडमिक मतलब क्या होता है बताओ भाई? जो तुम्हारा स्कूल लेवल हुआ ना, 10वीं 12वीं वहां तक। फिर इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं बुद्धि, मतलब किसी भी चीज को समझने का। जैसे मान लो मैं तुम्हें इंग्लिश समझा रहा हूँ, तो तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस थोड़ा सा तो होना चाहिए उसको समझने का। ठीक। फिर डिसिप्लिन, अनुशासन। कमिटमेंट, किसी भी चीज से एकदम डेडिकेशन, समर्पण, कि भैया हाँ भाई कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे वर्ड्स को आप लिखोगे, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है? कॉपी पे प्रॉपर लिखना है और उसके बाद उसको रिवीजन करना है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब देखो कंटेम्प्रेरी, इसका मतलब होता है समकालीन, मतलब पहले वाला थोड़ा सा भी और अभी भी जो करंट टाइम पे चल रहा है, कंटेम्प्रेरी। न्यूमरस, इसका मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रोग्रेस या फिर विकसित, विकास मतलब डेवलपमेंट। फिर एक्सेसिबल, किसी के रीच में होना, है ना। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे पढ़ने आओगे, तुम बोलेगा अतुल सर से मिलना है, ठीक है, तो वो तुम्हें ले आएंगे, तो मतलब तुम्हारा क्या हो गया? मेरे नाम पे एक्सेसिबल हो गया, रीच हो गया तुम्हारा। हिंडर्स, कोई भी चीज रोकने वाला, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। प्रायोरिटाइज, किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना, क्या बनाना कि नहीं नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तुमको मान लो मैं मूवी देखने का ऑफर दूं, आप बोलोगे नहीं नहीं सर पढ़ लेते हैं पहले। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर, इसी को को करिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, ये करिकुलर यहाँ आ जाएगा। देखो जब स्कूल में ना आपको पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ और भी चीजें सिखाई जाती है, जैसे चेस खेलना, कोई स्किल ही सिखा दिया गया, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करते हैं, या कोडेक्स वगैरह क्या होता है, वो धीरे धीरे चीजें। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? ये व्यक्तित्व से रिलेटेड होता है, और ये एक दिन में नहीं बनती, और ये सिर्फ एक चीज का नहीं है। अब लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, अब मान लो 10 लोगों की टीम मैंने आपको दे दी कि भैया ये वाला काम कर दो, अब उन 10 लोगों के बीच हार्मनी कैसे बना कर रखनी है और काम कैसे निकालना है, ये लीडर का एक काम होता है। अब एक्सेलेंस मतलब किसी भी चीज से उत्तम हो जाना या उसमें उत्कृष्ट होना, बेसिकली इन चीजों में एक्सेलेंट हो जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं 90 दिन के बाद आप भी एक्सेलेंट हो जाओगे, समझे कि नहीं? चलो, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको हमें समझना है। बात समझ आई? देखो, इंडेवर, इसका मतलब क्या होता है? एकदम सीरियस वाला अटेम्प्ट लगाना, एकदम सीरियस कि भाई एकदम प्रयासरत हैं, हम करेंगे ही करेंगे। डिलीजेंट, एक नंबर का केयरफुल, है ना, एकदम बहुत ज्यादा किसी भी चीज को नहीं ये वाला पढ़ना है, ये वाला ऐसे करना है, इस चीज को समझना है, एकदम डिलीजेंट, है ना। फिर प्रूडेंट, इसका दिमाग से रिलेटेड काम होता है, मतलब किसी भी चीज को लेकर के एकदम केयरफुल रहेगा, केयर करेगा और एकदम चालाकी वाला बुद्धि लगाएगा ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंट, बेसिकली बुद्धि से रिलेटेड होगा, विवेकपुर वहां पे लिखा हुआ उसका हिंदी में। अब इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का बेसिकली मतलब तो बस इतना सा ही होता है कि कोई भी चीज, अभी हमने ऑब्स्ट्रक्ट वाली बात पढ़ी थी ना, एक हिंडर्स वाली, तो वो हिंडर्स, हिंडर्स मतलब क्या कर रहा था? रोकने का काम कर रहा था। तो इम्पेडिमेंट भी कोई ऑब्स्टिकल लगा देगा, मतलब कोई भी चुनौती या फिर बाधा वाधा लग जाएगी। अब रेजिलेंट पहले भी कर चुके हैं, कोहेसिव पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं, बहुत पूछा जाता है। कोई भी चीज एक साथ, कोई भी चीज क्या करना है? एक साथ, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। अगर एक साथ है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट मतलब कोई सक्षम हो किसी भी चीज में, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो या फिर उसके पढ़ाई से रिलेटेड हो, उसमें वो क्या हो? कॉम्पिटेंट हो। मेटिकुलस, बहुत ज्यादा प्रिसीजन किसी भी चीज में, नहीं इतने से में, अगर इतने से में कोई काम करना है ना, तो यही जो हुआ ना, इसको प्रिसीजन बोलते हैं, एकदम प्रिसीजन हो जाना किसी भी चीज में लेकर के, है ना। अब है एम्बिशियस, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बिशियस। अपने जीवन में हर कोई क्या होता है? एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, बात सही है। फिर परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है दृढ़, इसका मतलब क्या होता है? दृढ़। देखो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही है, क्योंकि हम लोग ये वर्ड्स कर चुके हैं, अगर वीडियोस फास्ट लग रही हो थोड़ी सी, तो उसका 0.75 कर लीजिएगा, वीडियोस इजीली लगने लगेगी, है ना, एकदम मतलब स्लो हो जाएगी वो। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है किसी भी चीज का जजमेंट बहुत तेजी से होना, क्या होना? जजमेंट। इससे यहाँ पे जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, मान लो ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे क्या लगेगा? इन लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा? जितना जल्दी आप सोच पाओगे ना, साफ जजमेंट, एकदम उसी को बोलते हैं। डिसर्न, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्लियरली, एकदम क्लियरली क्या कर लेना? पहचान जाना, है ना, रिकॉग्नाइज क्लियरली। अब सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट मतलब होता है कोई भी एक, आपने वर्ड सुना होगा सब्सटेंशियल एविडेंस, मतलब बहुत ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट वाली, मतलब बहुत ज्यादा ठोस किसी के पास क्या है? सबूत है, या फिर उस चीज को वो चीज प्रूव कर देगा। एग्जाम्पलरी मतलब किसी भी चीज को आप मान लो कि
जैसे महात्मा गांधी है, बहुत बड़े विचारक हुए और उन्होंने देश को आज़ादी भी दिलाई, तो वो क्या है, उन इंसान को सोचने के लिए रिलेटेड है। ठीक, एग्जाम्पलरी मतलब किसी भी चीज को आप समझ रहे हो भैया, हाँ वो इंसान कुछ उसने कुछ अचीव करा है और आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हो और आप उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहे हो। प्रोफिशिएंट, दक्ष, भी बहुत ज्यादा टीचर ट्रेनिंग में पढ़ोगे वाला वर्ड, इसका मतलब होता है दक्ष, एकदम किसी भी चीज में क्या हो जाना, पूरी तरह से पारंगत हो जाना, है ना, बेसिकली क्या हो जाना, पारंगत हो जाना। ठीक, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस किए बिना अपना कॉपी फिल नहीं कीजिएगा। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, देखो सेम पिछले 3 बार से यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है और अगर आप इसको नहीं बना पाएंगे तो आपकी नाकामी ये दर्शाएगा। अभी मैंने पूरा समझा है, क्वेश्चन बनाने से पहले अगर एक बार और वीडियो देखने की जरूरत पड़े तो करो, अभी स्टार्ट है, अभी तुम चढ़ रहे हो, अभी मुश्किल आएगी। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडिया क्या है, टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल टू स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है। स्टूडेंट्स प्लेज अ वाइटल रोल, स्टूडेंट्स क्या बताता है कि वो नेशन बिल्डिंग में बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल, सबसे पहले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट इन नेशनल बिल्डिंग, नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच फॉर सक्सेस, यही हमारा ऑप्शन है कि इसी में ये सेंट्रल आइडिया दिया गया है कि स्टूडेंट क्या है, नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र को बनाने में मदद करते हैं और एक संतुलित अप्रोच देते हैं, किसके लिए, सक्सेस के लिए। आगे चलते हैं, चलो तब तो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, वीडियो को पॉज करिए, समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। Why are the students called the architects of tomorrow? स्टूडेंट्स को आर्किटेक्ट ऑफ टुमारो क्यों कहा जाता है? आर्किटेक्ट क्या होता है, निर्माता, है ना, उसको क्यों कहा जाता है? दे बिल्ड हाउसेस, घर बनाते क्या नहीं, दे डिजाइन टेक्नोलॉजी, हाँ, दे फ्यूचर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन देम, मे बी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं होता, द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन देम, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट्स बोलते हैं, आर्किटेक्ट्स ऑफ टुमारो। चलो, द वर्ड हिंडर्स, हिंडर्स का मतलब क्या होता है, रोकना, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मेरे को रिप्लाई करना। ठीक, मेरी बातों का आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। विच क्वालिटी इज नॉट मेंशन्ड एज नेसेसरी फॉर एकेडमिक सक्सेस, विच क्वालिटी, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो एकेडमिक सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो देखो पहले ही हमें दिख गया एक लक, यहाँ पे किस्मत अच्छा होना ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन जरूरी है, परसिवरेंस भी जरूरी है, कमिटमेंट भी जरूरी है। ये जो लक है, किसी का नसीब खराब ऐसा थोड़ी होता है, बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि भैया नसीब खराब था इसलिए नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होता भाई, उन्होंने मेहनत नहीं करी, मैंने मेहनत करी तो मैं आज जगह पे हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि चलो। अब व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट, अब पैसेज क्या सजेस्ट कर रही है बताओ, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट रिगार्डिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, रिगार्डिंग मतलब कंसिडरिंग, है ना, पहले भी रिगार्डेड एक वर्ड आया था, उसका मतलब क्या है, कंसीडर, उस पर विचार किया जाना। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट, पैसेज क्या सजेस्ट करती है रिगार्डिंग सोशल मीडिया, इट शुड बी अवॉइडेड कंप्लीटली, ऐसा तो नहीं बोले, इट ऑलवेज इंप्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऐसा भी नहीं है, एक्सेसिव डिपेंडेंस कैन नेगेटिवली इफेक्ट स्टडीज, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन, ये भी नहीं है, इट ऑलवेज इंप्रूव, ऐसा भी नहीं करता, एक्सेसिव डिपेंडेंट कैन नेगेटिवली अफेक्ट स्टडीज। एक्सेसिव डिपेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा उसी चीज पे अगर डिपेंड कर जाओगे, हर चीज चैट जीपीटी से पूछ के करोगे, तो फिर अपना क्रिएटिविटी तुम्हारा जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक, चूज द सिनोनिम ऑफ क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, बहुत बार बता चुके हैं, है ना, बहुत बार रिपीट भी हुई है ये क्वेश्चन, वही तो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि एसएससी में कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, खाली देखिए, है ना, कितने क्वेश्चन सिर्फ रिपीट होते हैं, देखिए। अब कुछ दिन में 2-4 दिन और रुक जाओ, उसके बाद एग्जैक्ट वही टॉपिक ले आएंगे जो आपके एसएससी सीजीएल्स वगैरह में पूछा जाता है। ठीक, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सेसिबल, एंटोनिम ऑफ एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, रीचेबल, अवेलेबल नहीं होगा, रीचेबल ये तो सिनोनिम हो गया, है ना, एकदम एक जैसा मतलब है ये दोनों का। डिफिकल्ट टू ऑप्टेन, कन्वीनियंट, क्या होगा ये बताइए, एंटोनिम, इसके ऑप्शंस थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, ऑप्शंस क्वेश्चनेबल हैं, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब सॉरी एक भी ऑप्शंस नहीं हो सकता, सारे ऑलमोस्ट लग रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो और भी जो स्किल्स सिखाए जाते हैं आपको स्कूल में, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग्स वगैरह हो गए, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्स्ट्रा करिकुलर हेल्प इन डेवलपिंग, क्या डेवलप करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं करता है, पहले बार में कर रहा था एक्सरसाइज में, उधर में कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल, यही हमें देता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है, किसी भी चीज को करने की क्षमता भी देता है और लीडरशिप स्किल भी देता है। ठीक, अब चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको समझते हैं।
द टोन ऑफ द पैसेज। अब देखो फिर से लहजा पूछ रहा है कि भैया टोन ऑफ द पैसेज, क्या पूछ रहा है आपसे? लहजा। इस टोन का लहजा क्या है? इस पैसेज का जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है उसका लहजा क्या है? क्रिटिकल है, इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल है, ह्यूमरस है, नेगेटिव है? ह्यूमरस और नेगेटिव तो नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, इंफॉर्मेटिव है और मोटिवेशनल है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में ये हमें प्रेरित करता है, मोटिवेशन हमें देता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा वो सेकंड लास्ट था क्या? चलो समझते हैं इसको। विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द पैसेज। अब पूरे पैसेज को एक ही स्टेटमेंट में समराइज करना है। स्टूडेंट्स फोकस ऑन ओनली एकेडमिक्स, फिर जीवन कैसे बढ़ेगा? टेक्नोलॉजी हैज मेड स्टडीज impossible, the leadership is unnecessary for a student, the only sentence we have, the student need education। जी हाँ, उनको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, उनको टाइम को अपना मैनेज करना आना चाहिए, बैलेंस डेवलपमेंट टू सक्सीड चाहिए, एक संतुलन चाहिए जिससे वो अपने जीवन में क्या कर पाए? सक्सीड कर पाए और अपने जीवन में सक्सेस को अचीव भी कर पाए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक? अगर आपको किसी भी तरह का कोई समस्या है इंग्लिश से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर प्रॉपर, चाहे आप देश भर में से कहीं से भी देख रहे हो, आप इन हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है? और ये पीडीएफ भी आपको इंग्लिश विद अतुल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक? अगर आपको कोई दिक्कत है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई दिक्कत है ग्रामर में है, वोकैब में, कॉम्प्रिहेंशन में है, क्लोज टेस्ट में है, पीक्यूआरएस में है, जंबल्स में, जिसमें भी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या लिटरेचर में भी है, इवन लिटरेचर के भी क्लास आपके जल्दी शुरू होंगे। हर चीज़, जितने भी इंग्लिश वाली चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, ठीक? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके, तभी आप इसको समझ में पाएंगे। अब जैसे एक वर्ड है ऑनलाइन लर्निंग, ये आपका कल का टॉपिक है, ठीक है? अब ये ऑनलाइन, इसको आप नहीं पढ़ना जानते हैं, यही तो आपको सिखाना है। लर्निंग को लर्निंग कैसे पढ़ते हैं, यही तो आपको सिखाना है, ठीक है? और साथ में हम एसएससी के पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, जैसे एसएससी में पूछे जाते हैं, और उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी कर लेते हैं, वो भी सिर्फ 25 से 30 मिनट में। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ अगर आपको मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। अकेले पढ़ने का क्या मतलब है? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई फीडबैक है, कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं सर ये वाला ऐसे नहीं ऐसे करो, ये वाला ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो आपकी बातों को सुना जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए, वो भी आपका हैंडल किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।